नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे लगाएंगे पाई चार्ट, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 50 नंबर से 54 के बीच में लिखा हुआ है। सभी लोग स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करिए, फिर उससे लगाया करिए, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। चलिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न वृत्तारेख में पूरे भारत के 60,000 लोगों का सर्वेक्षण करके संगीत के वाद्यों के प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित किया गया है। इस वृत्तारेख का अध्ययन करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। चलो, यहाँ पर पहले आपको मेन पॉइंट याद रखना है। कितने लोग हैं? टोटल है 60,000। काफी में नोट कर लीजिए, 60,000 लोग हैं टोटल। ये आपके सामने दिख रहा है। इस तरीके का एक पाई चार्ट बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको। पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर बांसुरी है 11%, गिटार है 22%, सरोद है 14%, पियानो है 9%, विविध है 10% और वायलिन है 20%, सितार है 14%। जिन्हें कम दिख रहा हो कापी पेन ले लो और सबके नंबरिंग नोट कर लो कापी पे, जो हमने बताया है। ठीक है ना? क्वेश्चंस बड़े होते हैं, इसलिए जूम करने पर सही से एडजस्ट नहीं हो पाता है, फिर आप देख नहीं पाएंगे। अब देखो, इसको जूम करेंगे तो ये नहीं दिखेगा। चलो, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब देखो, ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं, इतना यहाँ तक करना पड़ेगा। देखो, सवाल को ध्यान से पढ़ो। पूछा गया है, यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती तो बांसुरी को पसंद करने वाले शेष लोगों की संख्या कितने प्रतिशत होती? ठीक है, देखो, इसके दो तरीके हैं लगाने के। पहले बेसिक समझ लीजिए, दूसरा ट्रिक है जिसको आप आसानी से लगा सकते हैं तेजी से। दोनों तरीके से समझ लीजिए। यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती तो पहले ये पता कर लो टोटल। इसके पहले भी हमने बताया था कितने लोग थे, टोटल 60,000 थे। अभी निर्देश जो पढ़ाए थे हम, क्वेश्चन 50 से 54 के बीच में 60,000 लिखे हुए थे, ऊपर पढ़ाया था। यहाँ पर देखो, पहले बांसुरी का अगर हम बात करते हैं 11% है, तो सबसे पहले 60,000 का हम निकाल लेते हैं। 11% कितना होगा? तो 11/100। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 6600। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती, यानी अब अगर इसी में 2100 कम होती तब क्या होता? 6 में घटाएंगे 5 आएगा, 6 में 2 घटाएंगे 4, यानी 4500 आ गया। अब पूछा गया है तो बांसुरी को पसंद करने वाले शेष लोगों की कितने प्रतिशत होगी? टोटल हमारे पास लोग कितने थे? 4500 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना? 2100 कम होती तो 2100 इसी में कम कर दिया, यानी 4500 होती। अब टोटल निकालना है तो टोटल हमारा क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि 60,000 लोग हैं, तो बटे में इसी लिख देंगे 60,000। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो इधर काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो इधर काट देंगे, इसको भाग कर लेंगे, कितना आएगा? इसको भाग कर लीजिए, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, यानी 7.5% आ गया। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक से हो गया। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं जैसे प्रश्न में बोला गया था। दूसरा तरीका समझ लो कैसे लगाना है। ये सीधे बोला था 2100 कम होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते, 2100 जो कम हो रहा है, टोटल कितना था? 60,000। तो कितना कम हो रहा है पहले ये निकाल लेते, 100% निकालते। तो यहाँ पर देखो, 2 जीरो 4 जीरो है ना, 2 2 इधर काट दो, यानी इसका भाग देंगे, कितना आएगा? 6 त्रिक 18, 3 आएगा, 6 पंचे 30, ये आएगा 3.5%। ठीक है ना? कम हुआ है। बांसुरी टोटल हमारा कितना था? 11 था। 11% में 3.5% हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर 7.5% आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप तेजी से लगा सकते थे। दोनों तरीके हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे लगाइए। आगे बढ़ते हैं। जवाब बराबर सभी लोग देते रहिए, कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा आपकी तैयारी कैसे है। बाकी ऐसे देखना है तो देखते रहिए। यहाँ पर देखो, अब पहले ये सब बोल चुके हैं, सितार बांसुरी सब लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। अब क्वेश्चन पे सीधे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले देख लो, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सरोद या गिटार को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या वायलिन और, या लगा हुआ है, वायलिन या सितार को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या से कितनी ज्यादा है? समझ गए? अब थोड़ा जूम कर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन और वो दोनों चीजें एक साथ दिखेंगी। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से काम चला लेते हैं।
सबसे पहले देखो सरोद या गिटार, जब या लगा होगा तो दोनों को जोड़ देना है। सरोद ये है और गिटार, गिटार आपका ये है, तो दोनों को पहले जोड़ लीजिए। 22 और 14 कितना होता है? 22 14 आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 36%। कितना आएगा? 36%। इसके बाद लिखा हुआ है वायलिन या सितार को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या। अब देखो वायलिन आपका लिखा हुआ है 20% और यहाँ पर सितार लिखा हुआ है 14%। जोड़ेंगे तो आपका आएगा 34%। कितना आया है? 34% आया है। कितना अधिक है? लोगों की संख्या पूछा गया, पहले परसेंटेज में देख लो कितना अधिक है। साफ साफ दिख रहा है 2% अधिक है। टोटल लोग हमने पहले स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, टोटल कितने थे? 60,000 थे। 60,000 का आपको 2% निकालना है, बस आंसर आ गया। इतना कर लेंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। 0 0 2 6 का 12। देखो कहीं 1200 लिखा है, ऑप्शन नंबर पहले पे लिखा है, बस हो गया। बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देख लो, 7400, 8400, 6400, 8600। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और लगाने की कोशिश करिए सभी लोग। लिखा हुआ है उन लोगों की संख्या कितनी है जो वाद्य यंत्र सरोद को पसंद करते हैं। वाद्य यंत्र सरोद कहाँ पर लिखा हुआ है? आप कहेंगे ये 14% लिखा हुआ है। उन लोगों की संख्या, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ा है, इसमें है कुछ डमी नहीं है सवाल में। टोटल हमें पता है कितना था, 60,000 था। 14% पसंद करते हैं, इसी का 14% निकाल लीजिए। वाद्य यंत्र, हाँ सही है। चलो यहाँ पर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 काट लो, 0 0 तो 14 छंग कितना होता है? 84 होता है, बस हो गया। देखो कहाँ लिखा है 8400, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है। चलो हो गया, सिंपल सवाल था। चलो इसको बढ़ते हैं। ये सब नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो, सब नोट कर लो, नहीं भी बाद में दिखेगा नहीं। लगाइए, थोड़ा तेजी से करिए, ज़्यादा स्लो करोगे तो फिर एग्जाम में नहीं निकलेगा। स्पीड थोड़ा चाहिए, स्पीड होगी तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऑप्शन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। यदि पियानो को पसंद करने वाले लोगों के 16.2/3% लोग बांसुरी को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या कितने प्रतिशत हो जाएगी? सवाल अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने। यदि पियानो को पसंद करने वाले लोगों के 16.2/3% लोग बांसुरी को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या कितने प्रतिशत हो जाएगी? समझ गए? चलो तो पहले तो निकाल लो किसका, पियानो को निकाल लो, कितने पसंद कर रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज दिया है ना पियानो को, ये दिया है 9%। टोटल हमें पता था कितना था, टोटल हमें पता था कितना था टोटल इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो ऐसे, अब समझो, क्वेश्चन भी दिखेगा, ऑप्शन भी दिखेगा, तो समझ में आएगा। देखो पियानो पियानो आपको 9% है टोटल को। इसके पहले हमने टोटल बताया था कितना था, 60,000 था, बताया था, अच्छे से याद होगा। चलो ये 60,000 हमने लिख भी दिया है। यदि पियानो को पसंद करने वाले लोगों, पहले तो पता कर लो 60,000 में पियानो है कितने, 9%, यानी 60,000 का हम पहले निकालेंगे 9%, तो 9/100 आएगा। 0 0 ऐसे काट लेंगे, 9 0 0 9 6 का 54, ठीक है ना। ये 5400 आ गया है, लेकिन यहाँ लिखा है 16.2/3%, इसका और निकालो 16.2/3। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है, यानी ओवरऑल ये निकल के आएगा 900। कितना निकल के आएगा? 900। यहाँ तक समझ गए? पहले हमने पता कर लिया पियानो को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, आया हमारा 5400, 9% निकाला क्योंकि इसका भाग 9% दिया था। इसके बाद इसी का फिर निकाला 16.2/3%, हमने डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख दिया 1/6। इसको सॉल्व करोगे 1/6 ही आएगा, तो 900 आ गया। चलो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं, लिखा हुआ है बांसुरी को पसंद करने वाले, तो बांसुरी कहाँ है? 11% है। पहले 60,000 का निकाल लो 11%, 60,000 का 11%। धैर्य रखना पड़ेगा तभी आपको सवाल आएंगे, धैर्य नहीं रखेंगे फिर सवाल नहीं लग पाएंगे। ये कितना आ गया? 6600 आ गया। इन्हीं को जोड़ लो, कुल लिखा है कुल लोगों की संख्या, तो टोटल जोड़ लो। 6600 900 जोड़ोगे कितना आएगा? यहाँ जोड़ लो, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ा है। 0 0 9 6 15, यानी ये 7500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 7500 आ जाएगा। अब बोला है कितने प्रतिशत हो जाएगी, यानी ये 7500 आया है।
टोटल टोटल हमें पता है, टोटल हमारे पास कितना था, 60,000 था। इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज हमेशा टोटल से निकालेंगे। टोटल हमारे पास कितना था, 60,000 था। पहले ही क्वेश्चन में बोल रखा है। 4 जीरो ये क्या होंगे, शहीद हो जाएंगे। 6 का भाग 75 में दे दो। 6 एक कम 6, एक आएगा 15 होगा। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 12.5%। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा। ठीक है, ये वाला पेन इसमें नहीं चल पा रहा है, आप समझ जाइएगा। 12.5% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। चलो यहाँ पे बताओ, लिखा हुआ है गिटार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या बांसुरी एवं पियानो को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या से कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले ऑप्शन को आपको एक बार अच्छे से दिखा देते हैं। 1200 है, 1100, 1300, 1400। समझ गए, ऑप्शन से क्या लेना देना। सीधे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सही लगाओगे आंसर तो मिल ही जाएगा, मैच कर जाएगा। नहीं सही लगाओगे तो नहीं मैच कर पाएगा। गिटार लिखा हुआ है, गिटार को 22%। अच्छा, गिटार गिटार लिखा है, गिटार ही तो है। ठीक है, 22% हो गया। लोगों की संख्या बांसुरी एवं पियानो, अच्छा बांसुरी पियानो दोनों दिए हैं, तो 11 और 9 जोड़ोगे तो आप कहेंगे 11 9 तो कितना होता है, 20 होता है। ये 22 है, कितना परसेंट अधिक है, 2% अधिक है। तो टोटल पता है 60,000 था। 60,000 का 2% निकाल लो, सिंपल सवाल है। कभी कभी सवाल ऐसे दे देते हैं जिनमें कुछ दम ही नहीं होती है, सिर्फ आपको डराने के लिए दे देते हैं, आसान होते हैं। 1200 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसका आंसर ए वाला होगा, फर्स्ट नंबर। चलो यहाँ से दूसरा हमारा शुरू हो जाता है पाई चार्ट। और यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, पहले आपको पढ़ा देते हैं। निर्देश देखिए, 70 से लेकर 74 तक एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है। इस पॉइंट को पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो बार बार हम आपको ये नहीं बता पाएंगे 2160 लिखा था। इसको नोट कर लीजिए। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। इस चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। कौन कौन वाहन दिए गए हैं, एक दिया है पैदल, बस, इसको हटाओ क्वेश्चन को, ये नोट कर लो फिर से 2160, याद रखना 2160। चलो और बड़ा कर दें, अब इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। चलो चलो, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, लगाइए, कोशिश करिए सभी लोग। सबके एंगल तो दे रखा है, रेल का दिया है, बस का दिया है, पैदल का दिया है, कार का नहीं दिया है। टोटल सभी को पता है 360 होता है। ये सब जोड़ो कितना है, 120, 80, 200, 290, 290 इसी में माइनस कर देंगे तो ये आ गया 70 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, हमने निकाल लिया। ये बेचारा अकेले था, अधूरा पड़ा था, इसको भी हमने भर दिया। यानी कार वाला हमको पता चल गया 70 डिग्री है। अब आपका सवाल लग गया, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए 2100 कितना था, 2160 ही तो था, 2160 था। इसी का निकाल लो। अब कितनी संख्या है तो 70 डिग्री निकाल लो। अब यहाँ पर टोटल तो 360 होता है ना, जैसे परसेंटेज में करते थे 10% है तो टोटल लिखते थे, वैसे यहाँ पर 360 डिग्री। टोटल कितना है, टोटल तो 360 ही है ना। अब परसेंटेज तो है नहीं कि 70/100 लिख दोगे। अगर परसेंटेज होता तो अलग बात है कि 70/100 कर देते। यहाँ टोटल 360 डिग्री होता है, डिग्री की बात हो रही ना, तो डिग्री वाले में टोटल 360 पे आएगा। इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखिएगा। 0 0 ऐसे काट दो। 36 छक्का होता है 216, अच्छा गुणे 70 करेंगे 420 आएगा। 420 आएगा, कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर देख लीजिए, पैदल बस दिया हुआ है। चलो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। पहले पूछा गया है कार द्वारा, तो कार का भी हमने निकाला था 70 डिग्री था। टोटल हमने बताया था 2160, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अनुपात जब पूछा है तो उसको क्या जरूरत है। कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र कितना है, 70 डिग्री है, 70 लिख लो ऐसे। और यहाँ पर बस द्वारा कितना है, 90। इन्हीं का रेशियो पूछा गया, 0 से 0 काट ही सकते हो। और यहाँ पर आ जाएगा 7:9। देखिए कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है क्या, 7:9 देखिए कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा नहीं लिखा है, इसी का 3 गुना कर दो
तो इसका 3 गुना कर दो, इधर भी करोगे तो 21 हो जाएगा, इधर करोगे 27, कोई बात नहीं। तो इसका जो जवाब होगा राइट आंसर 21:27 हो जाएगा। जब 7:9 नहीं दिया था तो उसी का रेशियो का 3 गुना कर दीजिए, तो उसी का अनुपात वो भी होता है, ठीक है ना। चलो, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लो। पैदल, बस, कार। इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर कार का हमने निकाल चुके हैं, 70 डिग्री है। पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो पहले देखो, पैदल, पैदल का आपका है 80 डिग्री। बस की बात करते हैं तो 90 डिग्री है, 80-90 जोड़ लेंगे तो आपका आएगा 170 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, 170 डिग्री। आने वाले कुल संख्या पूछा गया है तो बट्टे में 360 लिखेंगे, अभी हमने बताया था। टोटल 2160 है, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। आपका जो आंसर है निकल आएगा, इसका गुणा करिए 6 का 170 में, 6 7 42 और 6 कम 6 4 10, 1020 कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इस तरीके से पाई चार्ट के सवाल आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे तो बिना टाइम गंवाए आप लगा लेंगे अच्छे से। चलो, यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं। अब देखो, रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं, 120 डिग्री आते हैं। टोटल हमें पता है 360 होता है। अगर 120 डिग्री आएंगे तो बाकी इसी में माइनस कर लो, 6 में 2 गया 4, 3 में गया 2, यानी 240 डिग्री वाले ऐसे हैं जो रेलगाड़ी से नहीं आते हैं विद्यालय। बताओ, लोग आजकल रेलगाड़ी से भी विद्यालय जा रहे हैं पढ़ने के लिए। रेलगाड़ी दूर होगा, कॉलेज वगैरह। चलिए, कोई बात नहीं, पास होगा, आप डाउन कर लेते होंगे। चलो, उससे मैटर नहीं है, हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। 240 और 360 ये तो लिख ही लेंगे, बट्टे में 360 ही लिखेंगे। टोटल 240 हमने निकाल लिया क्योंकि 120 हमें पता था रेलगाड़ी से विद्यालय जाते हैं, तो 360 में 120 घटाया, यानी 240 हैं जो डिग्री जो नहीं जाते होंगे रेलगाड़ी से। टोटल कितना था? 2160 था। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जाएगा 6 बार, गुणा कर लो, 6 0 0, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 तो 14, 1440 कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर चौथा लिखा हुआ है, डी नंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कितने आसान सवाल होते हैं, बट आपको समझ में पहले अच्छे से आएगा तभी आप कर पाएंगे। चलो, इसको देखते हैं। ऑप्शन नोट कर लो, 10, 12.5%, 11% और 11.5%। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलो, इतने में काम हो जाएगा। लिखा हुआ है बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है। देखो, कितनी अधिक है, तो पहले बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या, तो बस द्वारा कितना है? 90 डिग्री है। पैदल चलकर 80 डिग्री है। कितनी अधिक है? देखो, अब ऐसे सवालों को तो आप ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे। साफ साफ दिख रहा है 10 डिग्री अधिक है, बस लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से लगा लो, बस हो गया। संख्या बोला है, परसेंटेज निकालोगे तो भी वही आएगा। ये तो आप ऐसे ही लगा लीजिए, 80 डिग्री 90 डिग्री लिखा है ना, कितना अधिक है। देखो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ, अच्छा परसेंटेज में पूछा गया है कितनी अधिक है, थोड़ा समझ लो अच्छे से। देखो, यहाँ पर चाहो पहले संख्या निकाल लो, इसका 2160 दिया था, देखो समझ लो। 2160 को अगर 80 डिग्री बटे 360 निकालोगे जो संख्या होगी, वैसे ही निकालोगे 2160 में 90 डिग्री बटे 360, कुछ ना कुछ संख्या आएगी। फिर आपको देखना है कि कितना अधिक है। जैसे परसेंटेज निकालते थे, हमने कहा 10 से 15 हो गया, तो आपने कहा 5 बढ़ गया। बेस में लिखते थे 10 × 100, ऐसे परसेंटेज निकालते थे कि नहीं निकालते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। तो बट यहाँ पर वैल्यू मत निकालिए, आप इसी से कंपेयर कर लीजिए डिग्री से, तो भी आंसर आपका वही आएगा। काहे का फालतू में निकालेंगे नंबर, उससे बड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा। 80 से 90 डिग्री हुआ है, कितना बढ़ा है? आप कहेंगे 10 बढ़ा है, और बेस में रहेगा 80 × 100। इस तरीके से बता रहे थे। संख्या निकाले करोगे ना तो भी आंसर वही आएगा। 10 × 8 = 80 होता है, और इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 25। 25/2 को सभी लोग जानते होंगे 12.5% होता है। तो इसका आंसर 10% नहीं होगा, परसेंटेज में बोला है ना कितना अधिक है,
तो इसलिए परसेंटेज इस तरीके से निकलेगा। ऑप्शन नंबर 10 नहीं होगा, इसका ज़्यादा राइट आंसर 12.5% होगा। तो उम्मीद है दोस्तों, और भी सवाल है देख ले पहले। चलो नहीं है, यहीं तक है। उम्मीद है दोस्तों आज हमने पाई चार्ट के 2 क्वेश्चन कवर किया है। और देखिए, आप इतने ही जितने क्वेश्चन कराते हैं ना, इतना ही आप रेगुलर करते रहिए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना। आपके 4 प्रश्न आने 5-5 नंबर के, यानी 20 नंबर के। बहुत सारे प्रश्न हमने इसके पहले भी करा दिए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।